हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे जो परागकोश होता है उसका एक भाग होता है पराग भित्ति। पराग भित्ति इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो पराग भित्ति होती है इसकी संरचना में इसके 4 भाग बताए आपको, ठीक है। जो पहला भाग होता है वो तो होता है अधिचर्म, दूसरा भाग होता है अधस्त्वचा, तीसरा भाग होता है मध्य स्तर और चौथा भाग होता है टेपिटम, जिसको बोलते हैं पोषूतक। 3 भाग अपने कंप्लीट हो गए थे। चौथा भाग लेते हैं अपना। चौथा भाग है टेपिटम। टेपिटम, ठीक है। इसको और अपन बोलते हैं पोषूतक। अब टेपिटम वाला भाग कौन सा होता है? ये जो भाग होता है सबसे आंतरिक भाग होता है, एक परतीय भाग होता है, ठीक है। पराग भित्ति का सबसे आंतरिक भाग, पराग भित्ति का सबसे आंतरिक भाग हाँ, पराग भित्ति का सबसे आंतरिक भाग टेपिटम कहलाता है, ठीक है। कैसा होता है? एक परतीय होता है। यह एक परतीय होता है। इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है। अपन ने उसका चित्र बनाया था इस तरह से, ठीक है। जो सबसे बाह्य स्तर है ये तो होता है अधिचर्म, एपिडर्मिस बोलते हैं जिसको, बाह्य त्वचा, ठीक है। इसके जो अंदर वाला भाग था, ये वाला भाग था अधस्त्वचा, अधस्त्वचा, ठीक है। इसके अंदर और जो भाग था 1 से 3 परतीय, वो भाग था मध्य स्तर, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला भाग है पराग भित्ति का, ये होता है टेपिटम। एक स्तरीय होता है, ठीक है। कितने स्तरीय होगा? एक स्तरीय होता है, ठीक है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है टेपिटम की, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है। कैसी होंगी? बड़ी होंगी। अब बात करते हैं आगे। तो जो पादप होते हैं उनकी जो पराग भित्ति होती है उसके अंदर 2 प्रकार के टेपिटम उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 अमीबीय टेपिटम, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम, पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम। दूसरा जो टेपिटम का प्रकार है वो है ग्रंथिल, ग्रंथिल टेपिटम, ठीक है। बात करते हैं अपन फर्स्ट अमीबिय टेपिटम। देखो, जो टेपिटम होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? पराग कणों को
पोषण प्रदान करना। अब पोषण कैसे प्रदान करता है जो टैपेटम होता है? इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ होता है। उस जीव द्रव्य के अंदर पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो जो जीव द्रव्य होता है उन कोशिकाओं में से निकलकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो बाहर आकर फिर क्या कार्य करता है? परागकणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। फर्स्ट है अपना अमीबीय टैपेटम। ठीक है, देखो अपने जो टैपेटम है ये इस तरह से, इसके अंदर कोशिकाएं होंगी ऐसे। ठीक है, इन कोशिकाओं में क्या भरा हुआ होगा? जीव द्रव्य। ये इस तरह से भरा हुआ होगा जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य के अंदर क्या उपस्थित है? पोषक पदार्थ। क्या उपस्थित है? पोषक पदार्थ। ठीक है, तो जो अमीबीय प्रकार का टैपेटम होगा उसमें जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी उन कोशिकाओं की जो भित्ति होगी वो भित्ति क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? विघटित, टूट जाती है। इनकी जो एक कोशिका भित्ति है ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, विघटित हो जाएगी, फट जाएगी है। ठीक है, अब ये फट जाएगी तो इसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, बाहर निकलकर ये जो जीव द्रव्य होता है अमीबा के समान गति करके एक जगह क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, किसके समान गति करके? अमीबा के समान गति करके। ठीक है, एक जगह क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार का जो टैपेटम होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम टैपेटम। ठीक है, अमीबा में जो गमन होता है, गति होती है, वो किसके द्वारा होती है? कूट पादों के द्वारा। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन करे अमीबा में गति कैसे होती है या किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होगी? कूट पादों के द्वारा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अमीबे टैपेटम। अब ये कौन से पौधों में पाया जाएगा? जैसे एक पादप है टाइफा। कौन सा? टाइफा। एक होता है ट्रेडेस्केंसिया। ट्रेडेस्केंसिया। ठीक है, तो इन पादपों में कौन सा टैपेटम? अमीबीय टैपेटम होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के टैपेटम में उपस्थित कोशिकाओं की कोशिका भित्ति फट जाती है जिससे इन कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। ठीक है, यह जीव द्रव्य अमीबा के समान गति करके एक जगह एकत्रित या संघनित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे पेरिप्लाज्मोडियम
कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो अमीबिया टेपिटम है इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है उसका क्या होगा, विघटन होगा, वो फटेगी, तब जाके उसमें से जी द्रव्य बाहर निकलेगा। और जो दूसरा टेपिटम है ग्रंथिल टेपिटम, उसमें जो कोशिका भित्ति होगी वो नहीं फटती है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो गए पेरिप्लाज्मोडियम गति। ठीक है, पेरिप्लाज्मोडियम या फिर क्या बोलेंगे, टेपिटम। जैसे एक पादप होता है टाइफा, एक होता है ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया, इसको बोलते हैं विधवा की आँख के आंसू। ठीक है, आगे देखिए, जो दूसरा प्रकार है अपना, दूसरा कौन सा है, ग्रंथिल टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम में अभी आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो इसके अंदर कोशिकाएं होंगी उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो फटती नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा एक ग्रंथिल स्राव स्रावित किया जाता है। कैसा स्राव, ग्रंथिल ग्रंथियाँ होती हैं शरीर के अंदर, कुछ स्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, देखो दूसरा अपना ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, इस प्रकार के टेपिटम में उपस्थित कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का विघटन नहीं होता है। ठीक है, इनके द्वारा कुछ ग्रंथिल स्राव स्रावित किए जाते हैं जो पोषण का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा कुछ वसीय गोलाकार संरचनाओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें प्रोयूबिस काय कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन करे प्रोयूबिस काय क्या होता है तो क्या बताएंगे, जो ग्रंथिल टेपिटम होता है उसकी जो कोशिकाएं हैं कुछ वसीय गोलाकार संरचनाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती है। ठीक है, जिससे उन कोशिकाओं को ही क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस कोशिकाएं कहते हैं, प्रोयूबिस कहते हैं इन संरचनाओं को। ठीक है, इन संरचनाओं पर स्पोरोपोलेनिन
का जमाव हो जाता है। इस स्थिति में इन्हें युविष्काय कहते हैं। ठीक है, जो परागकणों के बाह्य त्वचा के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, तो दूसरा अपना कौन सा हो गया? ग्रंथिल टैपिटम। क्या विशेषता है इसकी? जो इस प्रकार का टैपिटम है, इसमें जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है उनका विघटन नहीं होता है। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? एक ग्रंथिल स्राव स्रावित किया जाता है जो पोषण का कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इनके द्वारा कुछ वसीय गोलाकार संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन वसीय गोलाकार संरचनाओं को क्या बोलते हैं? प्रोयूविष्काय बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के क्या होता है? इन संरचनाओं पर एक पदार्थ है, कौन सा? स्पोरोपोलेनिन का क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो संरचनाएं हैं, इस स्थिति में इनको क्या बोलते हैं? युविष्काय बोलते हैं। क्या काम आएगा? जो पराग कणों की बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, क्या? पराग कणों की बाह्य त्वचा होती है, उसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार का जो ग्रंथिल टैपिटम है वो सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है, ग्रंथिल टैपिटम कौन से पादपों में पाया जाएगा? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। ठीक, तो ये अपने हो गए जो पराग भित्ति है उसकी संरचना वाले भाग। ठीक है, कितने भाग बताए गए हैं आपको? 4 भाग बताए गए हैं। जो सबसे बाह्य भाग होता है क्या कहलाता है? अधिचर्म कहलाता है। अधिचर्म को और क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, कितने स्तरीय होता है? 1 स्तरीय होता है। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा? अधस्त्वचा। कौन सा भाग? अधस्त्वचा। अधस्त्वचा को क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। कितने स्तरीय होता है? 1 स्तरीय ही होता है। तीसरा भाग अपना मध्य स्तर। मध्य स्तर को क्या बोलते? मिडिल लेयर। ठीक है, कितने परतें हो सकता था? 1 से 3 परतें है। इसकी एक मुख्य विशेषता थी। क्या विशेषता थी? इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की बनी हुई पट्टियाँ उपस्थित होती। किसकी? अल्फा सेलुलोज की। अल्फा सेलुलोज। ठीक है, ये जो पट्टियाँ होती कैसी होती? आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही, वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करने का कार्य करती। ठीक है, क्या कार्य होता है इनका? अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जो पराग कोश होता है उसके स्फुटन में सहायक होती हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं जो टैपिटम होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। टैपिटम के कार्य क्या क्या कार्य होते हैं? देखो,
सबसे जो फर्स्ट कार्य होगा टैपिटम का वो परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, फर्स्ट कार्य। दूसरा कार्य देखिए, जो टैपिटम होता है, टैपिटम के द्वारा कैलोस नामक रसायन स्रावित किया जाता है, जो लघु बीजाणुओं को एक दूसरे से चिपकाए रखता है या जोड़े रखता है। ठीक है। तीसरा कार्य क्या होगा, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। टैपिटम के द्वारा कुछ हार्मोन जैसे IAA, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंडोल एसिटिक अम्ल का स्राव किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जैसे IAA क्या होता है, इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या कार्य होता है इनका, पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो टैपिटम होता है, टैपिटम के द्वारा युविस्काय का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, जो परागकण होते हैं उनकी बाह्य त्वचा का निर्माण करना। जो परागकणों की बाह्य त्वचा के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। एक और पॉइंट है नेक्स्ट, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा एक पदार्थ होता है पोलन कीट। इसके द्वारा पोलन कीट नामक पदार्थ का स्राव किया जाता है, जो पराग कणों को चिपचिपा हुए गहरा रंग प्रदान करता है, जिससे परागण की क्रिया होती है। ठीक है। ये अपने जो टैपिटम होता है उसके कार्य हो गए। कितने कार्य होते हैं, मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट कार्य क्या होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करना, जो कि इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा
कैलोस नामक रसायन स्रावित किया जाता है, जो क्या करता है, लघु बीजाणुओं को एक दूसरे से चिपकाए रखता है, जोड़े रखता है, जिससे वो अलग अलग नहीं हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स हैं जैसे IAA इंडोल एसिटिक अम्ल का स्राव किया जाता है, जो कि पादप वृद्धि में सहायक होता है। आगे क्या है, टैपिटम के द्वारा गोलाकार वसीय संरचनाएं बनाई जाती है कुछ, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोयूविस्काय। प्रोयूविस्काय, ठीक है। ये जो संरचनाएं होती हैं इनके ऊपर एक पदार्थ आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन, उसका क्या हो जाता, जमाव हो जाता है। तो उस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, यूविस्काय। ठीक है, क्या कार्य होता है, जो परागकणों की बाह्य त्वचा होती है उसके निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्या होता है, जो टैपिटम होता है इसके द्वारा क्या, पोलैंड कीट नामक का स्राव किया जाता है। उसके बाद क्या कार्य होता है इसका, जो परागकण होते हैं उनको चिपचिपा बनाए रखना। उससे क्या होता है, परागण की क्रिया में सहायता मिलती है। कैसे मिलेगी सहायता, कोई भी पुष्प है उस पर यदि कोई दूसरा जंतु आके बैठता है, कीट कुछ भी हो सकते हैं, तो वो परागकण उस कीट से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यदि वो कैसा है, चिपचिपा है, उस स्थिति में तो वो कीट वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर क्या करेगा, बैठेगा दूसरे पौधे पर, तो उन परागकणों को वहाँ पे छोड़ देता है। तो उस स्थिति में कौन सी क्रिया हो जाएगी, परागण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, टैपिटम के कार्य। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।